नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिसर्च और मैं हूं आपके साथ प्रिंस रघुवंशी। बिहार के इलेक्शन में फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है और जिस घड़ी का सबको इंतजार था वो जल्द ही आने वाली है। और आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर, इसी सीट एनालिसिस पर बात करने के लिए मौजूद है शशि जी। स्वागत है शशि जी आपका। जी धन्यवाद प्रिंस जी। आज अपने इस वीडियो में जी हम लोग जितनी सीट पर चुनाव हुआ है जिला क्रमवार, तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि किस सीट पर कौन जीत रहे हैं जी। और किस जिला में कौन सी गठबंधन मजबूत है, एनडीए मजबूत है या महागठबंधन मजबूत है, जी। ये हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करिए आप। ठीक है, तो शशि जी सबसे पहले मधेपुरा से बात करते हैं। मधेपुरा में आलमनगर, देखिए मधेपुरा की जो आलमनगर सीट है पिछले बार भी जदयू जीती थी और इस बार भी सीट पर जदयू की जीतने की उम्मीद है जी। इस सीट में तीसरा फैक्टर है, जन स्वराज के कैंडिडेट हैं जी। अगर उनको बहुत अच्छा खासा वोट आ जाता है तब इस सीट में परिवर्तन देखने को मिल सकती है जी। ये सीट आ जाएगी वीआईपी के कोटे में, वीआईपी लड़ रही है, लेकिन इस सीट को मैं जदयू को दूंगा। दूसरी है बिहारीगंज। शशि देखिए ये सीट पिछले बार भी जदयू को जीती थी, इस बार यहाँ पर रेड्डी ने कुशवाहा उम्मीदवार को टिकट दिया है और जेडी को उम्मीद ये है कि कुशवाहा वोट बटेगा, ये सीट आरजेडी के कोटे में आ जाएगी। बहुत ही क्लोज मुकाबला है पर ये सीट जदयू की जीतने की उम्मीद है। सिंहेश्वर, देखिए पिछले बार ये सीट आरजेडी जीती थी, इस बार ये सीट जदयू के खाते में आ सकती है ड्यू टू एंटी फैक्टर। जी। और लास्ट एक सीट है मधेपुरा, तो मधेपुरा की जो सीट है वो आरजेडी के पास थी, आरजेडी की मजबूत सीट मानी जाती है, मुकाबला कांटे का हुआ है पर यह सीट आरजेडी जीत जाएगी। तो जो मधेपुरा जिला है इसमें मुझे लगता है कि 3-1 या 2-2 एनडीए फॉर्म हो सकता है, मतलब 2 सीट जीत सकते महागठबंधन, 2 सीट जीत सकते एनडीए, लेकिन मुझे लगता है कि 3-1 होगा। 3 सीट जीतेगी एनडीए और 1 सीट जीतेगा महागठबंधन, जो कि महागठबंधन वोट से आरजेडी के कोटे में आएगी। तो ये था मधेपुरा। सहरसा की बात करते हैं। देखिए सहरसा जिले में टोटल 4 सीट है। पिछले बार 4 में से 3 सीट आई थी एनडीए के फेवर में और 1 सीट ही आरजेडी फेवर में आई थी। इस बार सहरसा जिले बदल गया है और इसमें बड़ा रोल है मुकेश साहनी जी का, क्योंकि इस जिले में साहनी वोट है और इसी जिले की एक सीट है सरसा जहां से आईपी गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे, तो ताती तत्वा वोट भी इस जिले में है। जी। तो इस जिले में थोड़ा सा मतलब अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। 3-1 स्कोर हो सकता है महागठबंधन के फेवर में या 1 सीट आ सकती है एनडीए के फेवर में। बहुत होगा तो 2-2 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, 2 सीट आएगी। कौन सी आपको लग रहा है एनडीए के खाते में आती है? देखिए जो रिजर्व सीट है सीट है सोनभद्र। हाँ, वो सीट में कांग्रेस लड़ रही है चुनाव। वो सीट में कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन वोटिंग के दिन ऐसा सुनने को मिला कि जो नाराज लोग भी थे जदयू एमएलए से वापस आए, तो जदयू सीट शायद निकाल ले। लेकिन बाकी जो सीट है महसी और सिमरी बख्तियारपुर, वो सीट मुझे लग रहा है कि आरजेडी इस बार जीत जाएगी दोनों की सीट। एक तो पिछले बार जीती ही थी और इन दोनों सीटों में साहनी वोट आने से इनको लाभ हुआ है। सहरसा की सीट जो बीजेपी की मजबूत सीट मानी जाती है, ये सीट आईआईपी छीन सकती है। क्लोज मुकाबला हुआ है, बीजेपी भी जीत सकते हैं, आईपी भी जीत सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किशोर कुमार मुन्ना जो कि जन स्वराज के कैंडिडेट थे, पहले एमएलए रहे हैं, अगर उनको मोर देन 20,000 वोट आता है और ताती तत्वा का वोट आईपी गुप्ता लेने में सफल हुए हैं, तो ये सीट आईपी गुप्ता जीत जाएंगे। तो सहरसा में जो अंतिम स्कोर होगा वो होगा 3-1 महागठबंधन, 3 महागठबंधन और 1 एनडीए, और बहुत खराब भी हुआ तो 2-2 स्कोर होगा। जी। अब दरभंगा के बारे में बताइए शशि। देखिए दरभंगा एक अहम जिला है और इस जिले में कुल मिला के 10 सीट है। हम पिछले बार की बात करें तो सिर्फ 1 सीट ही आई थी महागठबंधन फेवर में, जो आरजेडी जीती थी, और उसका एक बहुत बड़ा कारण इसी जिले की एक सीट है जाले। हाँ, के बारे में बताया था। जी। तो जाले के बारे में पहले डिस्कशन किया था। एक मुस्लिम उम्मीदवार जिनको पिछले बार टिकट मिला था, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं सीट में, कांग्रेस टिकट नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो उनके पिछले बार लड़ने के कारण कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम चुनाव हुआ था, ऐसा नैरेटिव भाषा बनाने में सफल हुई थी। इस बार इस जिले में हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं हो रहा है, तो महागठबंधन के लिए सबसे तो बड़ी राहत की बात यह है, हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ निषाद जो मुकेश साहनी आए, तो उनके कारण कहीं ना कहीं निषाद वोट एनडीए से खटका। एक बात बताइए शशि, जो मुकेश साहनी है वो इस बेसिस पे आए थे महागठबंधन के अंदर और पूरे बिहार में उन्होंने कह के प्रचार करा कि जो उनकी जाति और फ्रेंडली जाति है सबको मिला के 9% के आसपास उनके वोट है, तो क्या वो 9% वोट कंसोलिडेट हो रहे हैं? देखिए 9 नहीं हो रहा है, लेकिन जो 1.5 से 2% वोट है निषाद वोट, जिससे मुकेश साहनी डायरेक्ट ताल्लुकात रखते हैं, बाकी तो सब कास्ट को जोड़ते हैं, बहुत सारे कास्टों को, वो वोट्स कहीं ना कहीं महागठबंधन के फेवर में आ रहा है और उसका असर देखने को मिलेगा दरभंगा में। दरभंगा में जो सीट है केवटी जाले, 2 सीट आप देखिए, केवटी पिछले बार
बीजेपी जीत गई थी, लेकिन पिछले बार बीजेपी को इस सीट में यादव वोट मिला था जी। इस बार यादव वोट नहीं मिल रहा, आरजेडी पक्ष में जा रहा, तो केवटी आरजेडी छीन लेगी। जाले जो जीवीएस मिश्रा, जानते हो कि जिन पर दवा का आरोप भी है, दवा के मतलब खराब दवाई बेचने का उनका आरोप है, तो जीवीएस मिश्रा की सीट मुझे लगती है कि फंस गई है जी, और ये सीट ऋषि मिश्रा जीत सकते हैं, मतलब कांग्रेस के कांटे में आ सकती है। और दो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, अलीनगर, आप जानते होंगे, जहां से मैथिली ठाकुर लड़ रही। मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही। जब पिछले बार वहां से मिश्रीलाल यादव जब चुनाव जीते थे तो उनको एक यादव वोट मिला था, वो यादव वोट इस बार नहीं मिला बीजेपी को, फूट गया। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ब्राह्मण उम्मीदवार है दूसरी तरफ से, तो मुझे लगता है कि मैथिली ठाकुर फंस गई हैं बहुत ही क्लोज मुकाबले में, जो भी जीते, लेकिन मुझे लगता है इस सीट में आरजेडी के जीतने का चांसेस ज्यादा है। बेनीपुर एक जो सीट है, उस सीट में भी मुझे लगता है कि कांग्रेस जो कैंडिडेट है मिथिलेश चौधरी शायद चुनाव जीत जाए, हालांकि कांटे का मुकाबला है। यहाँ पर बीजेपी के लिए जो बहादुरपुर एक सीट है, जहां पर आरजेडी के बड़े नेता भोला यादव चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है वो सीट जो बहादुरपुर है वो जदयू जीत जाएगी एक बार फिर से। और हायाघाट की सीट में बहुत ही क्लोज फाइट है बीजेपी और सीपीआई के बीच में। एमएलए के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी और यहाँ पर इसलिए कांटे का मुकाबला हुआ, और सीपीआई ने यहाँ पर एक जनरल सीट से दलित जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया है, तो दलित वोट कहीं ना कहीं सीपीआई के फेवर में आया है। कांटे का यह मुकाबला है, इस सीट का बताना टफ है। और इसमें जो सीट एक बस्ती है दरभंगा, तो दरभंगा शहर में बहुत ही रोचक समीकरण देखने को मिला अंतिम दिन। आरके मिश्रा जो कि जन स्वराज के कैंडिडेट थे, बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। अगर उनको 30,000 से ऊपर वोट आता है तो यहाँ पुष्पम प्रिया चौधरी भी है, इनको शायद 4 से 6,000 वोट आएगा, ये सारा वोट एनडीए का वोट है। दूसरी तरफ साहनी और मुस्लिम कहीं ना कहीं वीआईपी लड़ रही थी, उनके फेवर में गया है। इस सीट में वीआईपी और बीजेपी के बीच में कांटे का मुकाबला है। अगर संजय सरावगी अगर चुनाव हार जाए, बीजेपी के जो एमएलए हैं, तो किसी को चर्च नहीं होना चाहिए। दरभंगा ग्रामीण वहां पर थोड़ा सा अलग हो गया है, जैसे दरभंगा सर बीजेपी की ट्रेडिशनल सीट थी, उनकी फंसी है, उसी तरह दरभंगा ग्रामीण आरजेडी की ट्रेडिशनल सीट थी, उनकी भी फंसी है। और वहां पर जन स्वराज के कैंडिडेट ने इनका खेल बिगाड़ा है। अगर जन स्वराज को वहां पर 10 से ऊपर वोट आता है तो ये सीट फिर जदयू जीत जाएगी। और दरभंगा शहर में अगर आरके मिश्रा जी को 30 से ऊपर आता है तो ये सीट वीआईपी जीत जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर दरभंगा में मैंने सीटवार तो बात की, मोटा मोटी यहां से 1 से महागठबंधन ज्यादा जा रहा है। मुझे लगता है कि 4 से 5 सीट महागठबंधन को इस जिले में आ सकता है। जी मुजफ्फरपुर की बात करते हैं शशि जी। देखिए मुजफ्फरपुर काफी बड़ा जिला है। अगर मुजफ्फरपुर की पूरी सीट की हम बात करें, जी सबसे पहले गायघाट की करते हैं, जहां पे ये कहा जा रहा था कि एलजेपी की कैंडिडेट ही ले ली जदयू ने। जी तो मतलब बड़ा जिला है, करीब 11 सीट इसमें आती है। गायघाट में सामाजिक समीकरण और पैसे का चुनाव हुआ है। कोमल सिंह जो दिनेश सिंह की बेटी है, दिनेश सिंह जी जदयू में है, वाइफ उनकी लोजपा में है, और बेटी उनकी एमएलसी है, और बेटी उनकी जदयू से लड़ रही है। कांटे का मुकाबला है। यहाँ पर जन स्वराज के कैंडिडेट है अशोक सिंह। अशोक सिंह कहीं ना कहीं खेल बिगाड़े हैं जदयू का, तो इस सीट में कांटे का मुकाबला कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से इस सीट में एज आरजेडी को है इस सीट में। इसके बाद औराई की बात कर लेते हैं। जी औराई में मतलब औराई का समीकरण बड़ा दिलचस्प था। एक मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं डैमेज किया आरजेडी को। इसके अलावा 1-2 यादव उम्मीदवार भी लड़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं यादव को ये किए हैं, बांटे हैं। मुकाबला है आप, लेकिन अंत में हम मुकाबला वीआईपी वर्सेस बीजेपी हुआ। मुझे लगता है ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। और मीनापुर की जो सीट है, जो अगली सीट है, जो कि आरजेडी के पास थी, मुझे लगता है इस बार ये सीट जदयू जीत लेगी, क्योंकि पिछले बार 2 कुशवाहा उम्मीदवारों के बीच में वोट बंटने के कारण ये सीट आरजेडी के पास आई थी। ऐसा इस बार होता हुआ यहां नहीं देखने को मिला। बोचा आरजेडी के पास थी, यहां बहुत ही क्लोज मुकाबला है। कहना बड़ा मुश्किल है कि सीट कौन जीतेगा। आरजेडी को एज है, लेकिन अगर ये सीट लोजपा भी जीत जाए तो अर्चर्ज मत कीजिएगा, लोजपा यहां मुकाबले में है। कौन जीतेगा कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही क्लोज है। हाँ, दूसरी रिजर्व सीट है जिले की। इस सीट में जदयू और कांग्रेस में मुकाबला में है। अंतिम दिन कांग्रेस उम्मीदवार का कहीं ना कहीं प्रचार कह लीजिए या वोटिंग जो था उनके फेवर में थोड़ा कम पड़ा, तो मुझे लगता है कि इस सीट में जदयू एक बार फिर से जीत जाएगी। और बट क्लोज है, अगर कांग्रेस भी जीत जाए तो अर्जुन नहीं करना चाहिए, पर जदयू के जीतने के चांसेस ब्राइट है। कुरहानी, हाँ कुरहानी मुझे लगता है कि यहां पर भी बीजेपी कैंडिडेट ने काफी पैसा बांटा केदार गुप्ता जी ने, पर मुझे लगता है कि कुरहानी इस बार आरजेडी के खाते में आ जाएगी। ये सीट अपना भाजपा गवाएगी इस सीट को। यहां पर बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं
जी। कुरहनी में। मुजफ्फरपुर शहर कांग्रेस के पास थी, जो अगली सीट है। मुझे लगता है कि कांग्रेस इसको रिटेन करने में सफल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो जन स्वराज के कैंडिडेट थे, कायस्थ जाति के उम्मीदवार थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को डैमेज किया है। और इस सीट में ट्रेडिशनली रूप से बुनिहार बनाम अदर चुनाव हो जाता है लास्ट में, तो कहीं ना कहीं बैस उम्मीदवारों का ज्यादा वोट मिला होगा कांग्रेस को, विजेंद्र चौधरी जी को मुस्लिम वोट मिला है, यादव वोट मिला है। तो मुझे लगता है कि सीट एक बार फिर से कांग्रेस रिटेन कर लेगी। जी। काटी के बारे में हाँ, देखिए काटी में मुस्लिम उम्मीदवार आरजेडी की ओर से दिया गया था, और एक मुस्लिम उम्मीदवार को जो जदयू के उम्मीदवार थे अजीत जी, उनको हराना इतना आसान नहीं है डायरेक्ट के डायरेक्ट मुकाबले में। तो ये सीट जदयू कंफर्टेबली जीतेगी, काटी की सीट। बरुराज की सीट बीजेपी के पास थी, ये बीजेपी के पास ही रहेगी। और जो पारू और साहबगंज है, पारू में मुझे लगता है कि निर्दलीय के बीच में मुकाबला था, निर्दलीय और आरजेडी के बीच में। भाजपा ने यहाँ टिकट काटा था अपने सिटिंग एमएलए का, तो जिस सिटिंग एमएलए का टिकट काटा था वो निर्दलीय मैदान में थे, तो यहां पर मुकाबला उनके और शंकर यादव के बीच में है। आरजेडी मुझे लगता है इस सीट को जीत जाएगी। देखना यह होगा कि एनडीए के जो घटक दल यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आरएलएम, उनकी जमानत बचती है या नहीं बचती है, क्योंकि उनका हाँ इस सीट में क्लियर है। साहबगंज की सीट राजू सिंह जी हैं, यहाँ के वीआईपी से जीते थे, इस बार बीजेपी से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो क्लोज मार्जिन में इस सीट को क्लोज मुकाबला हुआ है। पहले लग रहा था कि बहुत आसानी से जीत रहे हैं, लेकिन वोटिंग के दिन थोड़ा मुकाबला क्लोज हुआ, लेकिन अल्टो का तो मुझे लगता है कि राजू सिंह अपनी सीट बचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो मुझे पूरे मुजफ्फरपुर में 11 जो सीट थी उसमें लगता है कि महागठबंधन को थोड़ा सा झटका लग सकता है, बहुत ज्यादा सीट नहीं मिल सकता है। फिर भी मैं महागठबंधन को इस जिले में अगर देखे तो पारू की एक सीट कंफर्म है आरजेडी की, और दूसरी कुरहनी कंफर्म है, और कांग्रेस की मुजफ्फरपुर कंफर्म है। तो 3 तो इनकी कंफर्म सीट है, और ये लड़ाई में है, आपको बोचहा में लड़ाई में है, आपको गाय घाट लड़ाई में है, तो ये 2 सीट में भी लड़ाई में है ये, और सकरा में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का स्लाइड चांस है। तो अगर ये छीनते हैं, मुझे लगता है कि इस जिले में 3 से 5 सीट महागठबंधन को मिल सकता है, और बाकी जो सीट है वो जाएगी, मतलब बाकी आप ले लो तो 6, अगर इनको 3 आया तो बाकी तो वही जीतेंगे, तो उनको मतलब बीजेपी का 6 से 8 का स्कोर है, इनका 3 से 5 ये जा सकता है, ये स्कोर हो सकता है महागठबंधन के लिए इस जिले में, मुजफ्फरपुर में। जी। अब गोपालगंज जिले की बात करते हैं शशि जी। जी। गोपालगंज जिले में बैकुंठपुर, जहां से मिथिलेश तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, गोपालगंज जिला जो है कहीं ना कहीं फॉरवर्ड डोमिनेटेड जिला है, तो यहाँ पर सभी एमएलए के खिलाफ एक एंटी इंकम्बेंसी थी जी। इसका असर देखने को मिला। और दूसरा, यहाँ पर टिकट बंटवारा बहुत अच्छा नहीं हुआ आरजेडी के द्वारा। बरौली एक सीट थी जहां पर राजपूत मतदाता वोट नहीं देना चाहते हैं, ब्राह्मण उम्मीदवार को ब्राह्मण के द्वारा टिकट दिया गया, और यहाँ जो राजपूत उम्मीदवार थे जदयू के मंजीत सिंह, उनको भेजा गया। सॉरी मैं वो सीट जो नहीं सही बोल रहा हूँ, बैकुंठपुर सही बोल रहा हूँ, हाँ बैकुंठपुर वो सीट थी, और मंजूत सिंह को भेजा गया बरौली लड़ने के लिए। तो आरजेडी फायदा उठा सकती थी, यहाँ राजपूत दे सकती थी बैकुंठपुर में, और बरौली में यादव दे सकती थी, ये सीट निकल जाती, पर ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया। मुझे लगता है कि बैकुंठपुर की जो सीट है वो मिथिलेश तिवारी जीतेंगे, पर क्लोज मार्जिन रहेगा, क्योंकि राजपूत वोट उनसे टूटा है जी। बरौली की सीट, हाँ बरौली की सीट की बात कर ले तो यहाँ क्लोज मुकाबला हुआ है। रियाजुल हक के कैंडिडेट थे जो कि बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, देखना होगा वो कितना वोट काटते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा वोट काटने में सफल नहीं होते हैं तो शायद ये सीट अगर आरजेडी जीत ले तो अच्छा मत कीजिएगा, लेकिन मैं इस सीट को जदयू को दे रहा हूँ। भोरे जो सीट है उसमें प्रीति किन्नर जो चुनाव लड़ रही थी जन स्वराज की, कहीं ना कहीं जदयू के सुनील कुमार जी का खेल बिगाड़ी है, पर मुझे लगता है यह सीट माले के खाते में आ जाएगी। मतलब जो पिछले बार अगर आप देखें इस गोपालगंज में, और एक हथुआ सीट है, गोपालगंज शहर तो बीजेपी के पास ही आएगी। वहां पर कांग्रेस ने बहुत गलत उम्मीदवार को टिकट दिया, और वहां पर यादव वोट को इंदिरा यादव जो सुभाष यादव जी की साधु यादव जी की जो पत्नी है वो वोट काट रही है बीएसपी से। तो इस सीट में गोपालगंज में अगर जो लड़े थे जो बाई इलेक्शन आरजेडी के टिकट पर, अगर वो चुनाव लड़ते तो कांटे का मुकाबला होता, लेकिन कांग्रेस ने गलत उम्मीदवार को टिकट दिया और ये सीट गिफ्ट कर दी एक तरह से बीजेपी को। हथुआ में जो सिटिंग एमएलए राजेश जी वो भी कुशवाहा है, जो सामने जदयू से लड़ रहे राम सेवक जी वो भी कुशवाहा है। दोनों के बीच में मुकाबला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जबरदस्त एंटी इंकम्बेंसी है राजेश जी के खिलाफ। पिछले बार इसी एंटी इंकम्बेंसी का लाभ मिला था राम सेवक राजेश जी को, जब राम सेवक जी के खिलाफ था तो जीते थे। अब इस बार क्या एंटी इंकम्बेंसी निपटा देगी राजेश जी को, इस सीट में कांटे का मुकाबला है, पर ये सीट मैं दे रहा हूं जदयू को, क्योंकि एंटी इंकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है एक सीट बची कुचायकोट,
कुचायकोट, उसके बारे में क्या बात करना, वो तो अमरिंदर पांडे जी की सीट है, जीत रहे हो वहां मुकाबला, लेकिन वहां भी क्लोज हुआ है, वहां भी जैसा लग रहा था कि बहुत आसानी से जीतेंगे, जी, वो नहीं है, क्लोज मुकाबला हुआ, मार्जिन घट जाएगी पर जीतेंगे वही। मुझे लगता है कि इस जिले में पिछले बार महागठबंधन को एक सीट आई थी, वो सीट आरजेडी जीती थी, हथुआ। अगर वो सीट क्लोज फाइट है, गवा भी देते हैं तो फिर भी एक सीट तो आएगा ही महागठबंधन को। मेरा इसमें स्कोर होगा महागठबंधन के लिए इस जिले में 1 से 2, और बाकी अगर देख ले तो वो सीट जाएगी, जैसे गोपालगंज आप देखे तो गोपालगंज जिले में जो टोटल सीट है 6, तो मुझे यहां मानना है कि 4 से 5 जीत सकता है एनडीए और 1 से 2 जीतेगा महागठबंधन गोपालगंज जिले में। जी जी, सिवान की तरफ आगे बढ़ते हैं शशि जी। जी, सिवान तो आपका भी डिस्ट्रिक्ट है, तो आप भी आपको बेहतर जानते हैं जी। तो सिवान से हेवी प्लेयर मंगल पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। सामने भी हेवी वेट है, अवध बिहारी चौधरी स्पीकर रहे हैं, वो भी छोटे नेता नहीं रहे हैं, जी बिल्कुल, वो भी बड़े नेता रहे हैं। और सिवान के बारे में तो जब भी बात होती है लोग शहाबुद्दीन को जानते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन सिवान का मैं अपने व्यूअर को बताना चाहूंगा कि जब भी आप शहाबुद्दीन को बारे में बात करते हैं तो आपको लगता है कि क्रिमिनल था, वो डेफिनेटली क्रिमिनल थे, आप मान सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल के अलावा भी और बहुत कुछ थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, और एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जो मेडिकल का रेट तय कर देते थे कि भैया अगर डॉक्टर को देखना ही देखना, कोई डॉक्टर वापस नहीं, अगर इस इलाज का इतना पैसा लेना है तो इतना ही लेना है, तो कहीं ना कहीं गरीब तबका उससे खुश रहता था। बिल्कुल। और जब वो अपनी शुरुआत की थी राजनीति का तो अगेंस्ट माले किए थे, वही माले जो आज आरजेडी के साथ अलायंस में, उसके खिलाफ वो शुरुआत किए थे। और जब शुरुआती दिनों में उनके जो सबसे बड़े समर्थक होते थे वो राजपूत और बुनिहार के ब्राह्मण हुआ करते थे। अभी भी उनके साथ ये लोग हैं, ऐसा नहीं है कभी उनके साथ ये नहीं है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है चुनाव रघुनाथपुर में। तो ये मैं सिवान और गोपालगंज जो एनडीए के लिए है वही सिवान महागठबंधन के लिए, जैसे वो वहां ज्यादा जीत रहे हैं, तो यहाँ इस पूरे जिले की बात करें तो सीट वार तो हम बात कर लेंगे, लेकिन मोटा मोटी बात करें तो मुझे लगता है कि पूरे जिले में 1 से 2 सीट ही आ सकता है एनडीए को, और बाकी सारी सीट जाएगी महागठबंधन के फेवर में। सबसे पहले आपने सिवान की बात की, तो जो हेवीवेट सीट है इसमें मुझे लगता है कांटे का मुकाबला है, जो जीतेगा 5000 से जीतेगा, लेकिन मैं इस सीट को दे रहा हूं अवध बिहारी चौधरी जी को। अगर शहरी सीटों में वोट ज्यादा पड़ा होगा और ज्यादा और यादव और मुस्लिम कम वोट पोल हुआ तब ये बीजेपी जीतेगी, पर ऐसा होता हुआ नहीं दिखा मुझे बूट के दाता से, इसलिए मैं सीट अवध बिहारी चौधरी को दे रहा हूं, पर कांटे का मुकाबला है। इसका जीरादेई में माले है, वहां कुछ पूछना ही, माले का समीकरण मजबूत है, दोनों तरफ से कुशवाहा लड़े थे, पर वहां कुशवाहा असेंबली में कहीं न कहीं माले को ही वोट करता है, तो जीरादेई की सीट माले एक बार फिर बचाने में सफल होगी। शहाबुद्दीन पहली बार विधायक इसी सीट से बने। जी। दरौली भी माले के पास थी, रिजर्व सीट थी, एंटी इनकम्बेंसी थी माले हमले के खिलाफ, लेकिन माले के साथ एक बड़ी चीज है कि जब वो चुनाव लड़ते हैं तो दलित वोटों को संगठित करते हैं, बिल्कुल, और फिर उसके साथ जब यादव और मुस्लिम का वोट उन पर आता है तो फिर इम्पैक्ट हारने का मतलब चांस कम हो जाता। हाँ जी, तो माले के पास थी, माले के पास रहेगी। रघुनाथपुर, यहाँ से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए वहां पर क्या था कि राजपूत उम्मीदवार को टिकट दिया गया था एनडीए की ओर से, लेकिन जन स्वराज ने भी राजपूत उम्मीदवार को टिकट दिया था राउत, और उनका भी चुनाव ठीक चला है। वो जो वोट भी काटेंगे 5 से 6 आए 10 आए। जन स्वराज ने यहाँ पे एक गलती करी कि जीरादेई विधानसभा के व्यक्ति को रघुनाथपुर से टिकट दे दिया, डिस्टेंस बहुत है। नहीं, वो तो बात सही है प्रिंस जी, आपसे मैं, आपका डिस्ट्रिक्ट है तो यू नो बेटर देन मी, पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ तो वोट आएगा ना, और वो वोट तो एनडीए का कटेगा। और यहाँ एक चीज थे कि जब इनके लड़के लड़ रहे थे शहाबुद्दीन का, वो जब लड़ना शुरू किए, जब से पॉलिटिक्स में आए और जब चुनाव के अंतिम दौर आया, तब से उनकी इमेज में काफी बदलाव आया। बिल्कुल, लोगों का ये कहना था कि वो सबसे मिले, छठ पूजा में भी उनकी सौभाग्यता देखी गई, सबके सुख दुख में आए। कितने लोग तो मानने को तैयार नहीं थे भाई वो मुस्लिम है, सही बात, जफर कास्ट के वोटर हैं। हाँ जी। अब वो अंदर खाने कैसे वोटिंग किए हैं वो दिलचस्प है, लेकिन कुल मिलाकर बातचीत से, ओपिनियन पोल से यही साबित हो रहा है कि इस सीट से उसामा साहब विधायक बनने जा रहे हैं। जी। इसके बाद दरौंदा, देखिए दरौंदा में ये बीजेपी की सीट थी, कंफर्म सीट थी बीजेपी की। माले यहाँ पर पिछले बार हारा था और लग रहा था कि बीजेपी ये सीट जीतेगी, लेकिन जब इस सीट में अगर आप देखें तो राजपूत और बुनिहार दोनों का मत बीजेपी को चाहिए। अगर दोनों के मत में बिखराव हुआ तो बीजेपी इस सीट को हार जाएगी, ये अंडरस्टूड है किसी के लिए भी। और इस सीट में एक थर्ड कैंडिडेट थे मुन्ना शाही, आप जानते ही होंगे, और चुनाव के दिन एक घटना भी हुई थी, मतलब शायद चाकू भी चल गया था सिंह के लोगों में और मुन्ना शाही। हाँ, तो यहाँ पर बुनिहार और राजपूत वोट बटा है, और ये सीट मुझे लगता है कि बीजेपी की एक कंफर्म सीट जो है, अगर माले छीन ले तो हम लोग को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बरहड़िया की।
देखिए बरहरिया सीट पिछले बार आरजेडी जीती थी और इस बार लग रहा था कि सीट जदयू जीतेगी, अगर चुनाव के 2 महीना पहले बात करें तो। बिल्कुल। लेकिन जो सिटिंग एमएलए थे, जो एक्स एमएलए बालकलेर पर जब चुनाव हो रहा था तो उसमें सिटिंग नहीं थे, पूर्व एक्स एमएलए थे, हार गए, पिछला चुनाव हार गए थे, तो वो काफी प्रसिद्ध है अपने डांस के लिए, श्याम जी, तो उनका टिकट कटना और उनका निर्दलीय लड़ना ने चुनाव का समीकरण बिगाड़ दिया। अगर वो नहीं लड़ते तो सीट जदयू जीतती, कंफर्म जीतती, लेकिन वो लड़े और जो वोट भी काटे हैं वो वोट एनडीए का काटे हैं, जदयू, और उनको ठीक ठाक वोट आ रहा है। हाँ जी। जितना ओपिनियन पोल बात की, लोगों से बात की, मुझे लगता है कि उनको 15,000 से ज्यादा वोट आएगा। बिल्कुल। और यही जितना उनको वोट आएगा उससे कुछ कम वोट जीत का मार्जिन बनेगा आरजेडी का। मतलब यहाँ पर जदयू के एक एमएलए ने हरा दिया चुनाव जदयू को, ये कुल मिला के कहा जा सकता है। इसका अच्छा गोरिया कोठी, देखिए गोरिया कोठी में बहुत लोग बोल रहे हैं कि आरजेडी जीतेगी, आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार जीतेंगे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो जीतेंगे कैसे। सही बात। एनडीए का वोट तो बट नहीं रहा जैसा दरौंदा में बट रहा है जी, और बाकी समीकरण भी एनडीए का है, स्ट्रांग है। आपने मुस्लिम दिया, हिंदू मुस्लिम चुनाव भी हुआ है जी। मुझे लगता है ये सीट बीजेपी के पास रहेगी। अगर ये सीट भी बीजेपी हार जाएगी तो फिर पूरे जुले में सुन हो जाएगी, तो ये सीट रहेगी बीजेपी के पास, जैसा मुझे लगता है। देखिए महाराजगंज ये जदयू की सीट थी जी। पर यहाँ पर 2 कैंडिडेट लड़ रहे थे, एक सुनील राय लड़ रहे थे और एक यंग लड़के लड़ रहे थे नितेश द्विवेदी। तो वो दोनों कैंडिडेट कहीं ना कहीं डैमेज किए हैं एनडीए को जी। तो उनके डैमेज करने का मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जदयू सीट हार मत जाए और ये आरजेडी के पास मत आ जाए। मैं बिहार में सभी को बोलना चाहूंगा कि जो बिहार का इस बार चुनाव का एनालिसिस कर रहे हैं वो 2 चीज पर जरूर ध्यान दें जी। महिला वोटर पर तो ध्यान दे ही, जिसकी बार बार बात कर रहे हैं, पर महिला वोटर से भी ज्यादा आप ध्यान दीजिए जन स्वराज के कैंडिडेट के परफॉर्मेंस पर और बाकी जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, जैसे सुनील राय की बात की है, मुन्ना शाही का हम बात की है इसी डिस्ट्रिक्ट में, इन पर नजर रखिए। जैसे हम रियाजुल हक का बात की है, जैसे इंदिरा यादव जी का बात की, श्याम बहादुर जी का बात की, बड़े इन पर नजर रखिए, क्योंकि ये सब किसी वोट किसका काट रहा है और इनको वोट आएगा, शायद आपको ओपिनियन पोल में नजर नहीं आएगा, तो आपको ओपिनियन पोल के साथ साथ क्वालिटेटिव करना भी जरूरी है, लोगों से बात करना जरूरी है, कुछ गांव में जाना जरूरी है, विजिट करना जरूरी है। जब तक आप प्रशांत किशोर के कैंडिडेट का और जो बाकी इंडिपेंडेंट उनका एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप गलत हो जाएंगे सीटों के प्रेडिक्शन में, ये मेरा कहना होगा। ये मुझे जितनी सीटों का बात की है आपको देखने को मिला होगा जी। तो शशि जी जो कंडीशन गोपालगंज में बीजेपी की है वो सेम कंडीशन सेम यहाँ, माने जो गोपालगंज एनडीए के लिए है वो सिवान महागठबंधन, ठीक है। देखिए सिवान में अगर टोटल सीट की हम बात करें सिवान डिस्ट्रिक्ट में, तो टोटल सीट सिवान में 8 है। हाँ 8 सीट है। मुझे लगता है कि 6 से 7 जी, 6 से 7 महागठबंधन और 1 से 2 एनडीए, ये रहने की उम्मीद है। ठीक है। अब सारण जिले की बात करते हैं, जैसे सिवान जिले में शहाबुद्दीन है तो सारण में प्रभुनाथ सिंह एंड फैमिली है। देखिए हाँ, प्रभुनाथ सिंह और फैमिली तो है ही जी, लेकिन सारण में अब अगर बीजेपी की पॉइंट ऑफ देखिए 10 सीट है, बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो उनके लिए सबसे बड़े लीडर है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और राजू प्रताप रूडी। आरजेडी के लिए जो सबसे बड़े लीडर होते थे प्रभुनाथ सिंह का परिवार, वो बीजेपी के साथ चला गया है, माने एनडीए के साथ चला गया है। एक जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े और एक बीजेपी के टिकट। प्रभुनाथ सिंह के भाई लड़े बीजेपी के टिकट पर बनियापुर से और प्रभुनाथ सिंह के लड़के चुनाव लड़े माझी से। समीकरण बदल गया है और यहाँ पर आरजेडी ने नए मतलब नेता के रूप में राजपूत में लाया। प्रभुनाथ सिंह पर इनकी हत्या का आरोप है, अशोक सिंह एक एमएलए उनकी पत्नी को, करकेश्वर सिंह और की जो भाभी हैं चांदी सिंह जो बनियापुर से लड़ भी रही हैं, और नए यादव उम्मीदवार के रूप में उदय हुआ शत्रुघ्न यादव, जिनको लोग नाम जानते हैं खेसारी लाल यादव से, जो कि छपरा से लड़ रहे हैं, तो ये पहचान हुई यहाँ पर। और जो परसा जो सीट है वहां पर जो तेज प्रताप है, दूर की उनकी जो साली लगेगी वो लड़ी, हाँ वो लड़ी आरजेडी के टिकट पर, और जो आरजेडी के एमएलए रहे हैं वो चले गए जदयू पर। तो इस जिले में तमाम आरजेडी का तो जदयू बना, जो जदयू था वो आरजेडी बना, पूरे जिले में समीकरण हुआ इस जिले में ही। और एक नामांकन भी जो पाला बिहार में रद्द हुआ इससे जिले में हुआ, मरौड़ा की सीट आरजेडी, हाँ सीमा जी का, तो ये सीट थी। देखिए इसमें अगर सीट वार बात करें तो पहली सीट जैसे एकमा है, एकमा पिछले बार आरजेडी जीती थी, उनके यादव एमएलए जीते थे, पर ये सीट आरजेडी गवा रही है अपने एमएलए के कारण। एमएलए साहब बंगाल में अपना बिजनेस करते हैं और जनता के बीच में उतना रहे नहीं है, और आप सिर्फ यादव वोट से चुनाव नहीं जीत सकते हो विदाउट डिवाइडिंग द अपर कास्ट वोट। एकमा की सीट कोई माने आप एनडीए से नहीं जीत सकते हो। पिछले बार ये चुनाव हार गए थे,
यहाँ पर हार गई थी जदयू, क्योंकि कमिश्नर सिंह मुन्ना यहाँ चुनाव लड़े थे और उन्होंने अच्छा खासा वोट डैमेज किया था, राजपूतों का अच्छा खासा वोट के सिंबल पर लड़े थे। वो इस बार यहाँ मैदान में है ही नहीं। अगर यहाँ पर आरजेडी यादव को नहीं देकर राजपूत को टिकट दी होती, आज ये सीट आरजेडी के पास होती। इस सीट का जो समीकरण है, क्योंकि यहाँ का राजपूत अपने लीडरशिप को खोजता है, तो आप देते तो यादव प्लस राजपूत प्लस मुस्लिम प्लस अदर कुछ वोट सीट निकल जाती। ये सीट जदयू जीत रही है, इसमें कोई दो राय में नहीं है। एक माह में माघी प्रभुनाथ सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। प्रभुनाथ सिंह के बेटे जब चुनाव लड़ना शुरू किए, शशि जी एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पे इनकी सीट चेंज करी, पहले छपरा से चुनाव लड़ते थे, हाँ तो छपरा से लड़े थे, अब माघी से। माझी से इसलिए कि माझी राजपूत डोमिनेटेड सीट है, छपरा में राजपूत भी हैं, बनिया भी हैं, पर वहां बनिया सीटिंग एमएलए था बीजेपी का, तो उन्होंने बनिया के इक्वेशन के साथ ही जाना, वेस्ट इक्वेशन के साथ ही जाना अच्छा समझा बीजेपी ने। तो माझी है ये सोच कर आए कि राजपूत वोट है, राजपूत वोट मिलेगा, और ये जब चुनाव लड़ने आए तो लड़ाई से बाहर थे जी, क्योंकि यहाँ पे एक राणा प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उनका एक वोट है यहाँ पर, और जो वाईबी गिरी चुनाव लड़े जनसुराज से, वो कहीं ना कहीं एनडीए को ही डैमेज कर रहे हैं। तो दो फैक्टर के चलते लड़ाई से बाहर था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा, जो यहाँ पर बाकी जो सामने सीपीएम लड़ रही है उसके जो उम्मीदवार थे सत्येंद्र यादव, उनसे कहीं ना कहीं वोटरों का एक लगाव जो था खत्म हुआ। उनको कुछ बयानबाजी ने उनका चुनाव को कमजोर किया, हालांकि लड़ाई में है। और राणा प्रताप सिंह जिनको उम्मीद थी कि उनको 20,000 सुपर वोट आएगा, वो कहीं ना कहीं उनका वोट चुनाव आते आते कम होता चला गया। तो इस सीट में बहुत ही क्लोज फाइट है, क्योंकि राणा प्रताप सिंह जी का वोट कम हुआ है। मुझे लगता है कि वो 10 से 15 के बीच में राणा प्रताप सिंह रहेंगे और वाईबी गिरी जी भी 10 से 15 रहेंगे। वोट तो डैमेज हो रहा है एनडीए का ही, लेकिन राजपूत कहीं ना कहीं अंतिम समय में एक एकजुट दिखा रणधीर सिंह के फेवर में, और कहीं ना कहीं यादव वोट भी थोड़ा सा टूटा है सत्येंद्र यादव से। क्लोज है, कोई भी जीत सकता है, पर मैं एज दूंगा रणधीर सिंह जी को। अगली सीट है बनियापुर, जहां से प्रभुनाथ सिंह के भाई, वहां उल्टा हुआ है, जहां यार रणधीर सिंह को एज है, वहां पर क्लोज फाइट में आरजेडी को एज है, चांदनी सिंह को। कारण एक तो एंटी इनकम्बेंसी, एक तो आप आरजेडी छोड़कर आप आए हो भाजपा में, भाजपा कैडर आपको कैसे एक्सेप्ट करेगा, वहां का बुनिहार वोटर, वहां का राजपूत वोटर, ये दो जो वोटर थे दोनों में सेंध लगना था। आप भी राजपूत हो, चांदी सिंह भी राजपूत है, बिल्कुल, अशोक सिंह का भी राजपूतों में फैट है, बिल्कुल। जब आप आरजेडी से लड़ते थे तो राजपूत ज्यादा आप यादव वोट के सारे जीतते थे, वो वोट भी आपको उतना नहीं मिलेगा। तो उसमें एक सेंध लगा है वोटों में, बुनिहार और राजपूत यहाँ टूटे हैं। कहीं ना कहीं आरजेडी कैंडिडेट के फेवर चांदी सिंह था, और चांदी सिंह के लिए सिंपैथी भी था, ये आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल। तो बाकी कास्ट का वोट मिला, तो मुझे लगता है कि क्लोज फाइट है, जीतने को बीजेपी भी जीत सकता है, आरजेडी भी, पर मैं सीट आरजेडी को दूंगा। इसके बाद तरैया, देखिए तरैया में जनक सिंह है सामने, आरजेडी ने भी राजपूत उम्मीदवार को टिकट दिया, और यहाँ पर शुरू में लग रहा था कि जनक सिंह आसानी से निकल रहे हैं, पर जनक सिंह के साथ दुविधा है कि एक चुनाव जीतते हैं, एक चुनाव हारते हैं। तो नियम ये था कि इस बार हारने वाला इनका चुनाव, लेकिन ये जीत रहे थे। लेकिन चुनाव हारता हारता फिर इसी ट्रैक पर आ गया इनका चुनाव इनका फंस गया है। राजपूत वोटर अंतिम दिन बटे हैं इस चुनाव में। इस सीट में कहना बड़ा मुश्किल है, जिस तरह मैं माझी में बोल रहा हूं कि उनको एज है, यहाँ एज भी किसी को नहीं दूंगा। बहुत ही क्लोज मुकाबला हुआ है आरजेडी और बीजेपी के बीच में इस सीट में। इसके बाद मरहौड़ा, देखिए मरहौड़ा में तो कहना ही क्या है, नॉमिनेशन ही रद्द हो गया, बिल्कुल। फिर एक कैंडिडेट को उन्होंने समर्थन दिया लोजपा ने, उस कैंडिडेट का कुछ प्रभाव ही नहीं है। और जो आरजेडी के यहाँ से प्रत्याशी हैं वो भी बड़े हैवी हैं। यहाँ पर जो यहाँ तक कि जो बुनिहार कैंडिडेट लड़ रहे हैं जन स्वराज से, वो भी मजबूत है। यहाँ तो मुझे लग रहा है कहीं जन स्वराज सेकंड स्थान पर ना रहे, हो सकता है, और एनडीए थर्ड पर है जी। और ये सीट आराम से आरजेडी निकाल लेगी, मरहौड़ा की सीट, जितेंद्र राय जी। इसके बाद हम बात करते हैं छपरा की, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं खेसारी लाल। कांटे का मुकाबला हुआ है, जैसा लगता था कि जो है बीजेपी की रेबल कैंडिडेट है वो काफी वोट काटेंगी जी। जो इसी सीट की हम बात कर रहे हैं छपरा जी, राखी गुप्ता और यहाँ पर जयप्रकाश जी भी हैं। तो दोनों कैंडिडेट जो भी वोट काटेंगे इनका काटेंगे, लेकिन दोनों जो जन स्वराज के कैंडिडेट थे, राखी गुप्ता, इनका चुनाव का दिन कमजोर पड़ा और बीजेपी ने अपने वोटों को बढ़ाया जी। तो क्लोज है, पर मुझे लगता है कि अंततः खेसारी लाल यादव यहां से निकल जाएंगे, क्योंकि 10,000 भी वोट अगर काट दिखा राखी गुप्ता, पर 5,000 भी आ गया इनको जेपी सिंह जी, जयप्रकाश जी को, जो कि जनस्वराज, 15,000 वोट, और यहाँ बीजेपी जीतते ही रही है 12-13 से। और खेसारी जी का भी एक विधवा तो आई, फेस तो आई, कुछ तो वोट बढ़ाएंगे ना, तो यादव मुस्लिम ब्लॉक कुछ तो दलित भी पाएंगे, कुछ तो और ओबीसी को भी वोट पाएंगे। तो ये समीकरण है। तो छपरा मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव जी निकल जाएंगे। तो शशि जी गरखा से लड़ रहे हैं चिराग पासवान के भांजे जी, सिंबल पे मिनाल जी लड़ रहे हैं, बाहरी कैंडिडेट हैं जी। और जिस दिन नॉमिनेशन डाले उसी दिन से जनता ने बोला कि आप चुनाव हार रहे हैं जी।
उनका चुनाव नहीं उठा। अगर यहाँ पर कोई लोकल कैंडिडेट को लोजपा उम्मीदवार बनाता तो मुकाबला होता, कांटे का मुकाबला होता। आरजेडी का थोड़ा समीकरण इस सीट में मजबूत है, लेकिन कुछ भी हो सकता था। लेकिन कैंडिडेट गलत होने के कारण ये सीट आराम से आरजेडी जीत रही है और इसमें किसी को दो राय भी नहीं है और बहुत ही खराब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था इस सीट में लोजपा का। अमनौर की बात करते हैं सर इसके बाद। जी, अमनौर जो सीट है मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि राजू प्रताप रूडी जी की सीट है जी, जो यहाँ से सांसद भी है। हाँ, उनका गृह क्षेत्र से पड़ता है, गांव इसी में छिराना पड़ता है और जब भी यहाँ से कोई चुनाव लड़ता है तो उनका सिलवास से चुनाव लड़ता है। यार मंटू जी जो यहाँ एमएलए हैं, कृष्ण मंटू जी पहले जदयू में थे, वो भाजपा से भी विधायक हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी कांटे का मुकाबला हुआ है, लेकिन ये सीट अंतोगत्वा बीजेपी जीत जाएगी। ये सीट बीजेपी को मैं दूंगा, अमनौर की सीट। परसा यादव मतदाताओं का मतलब प्रभुत्व वाला क्षेत्र है। दोनों उम्मीदवार आप जानते ही हैं, ये जो यहाँ लड़ रहे हैं बाकी एनडीए से, वो भी आरजेडी के पहले विधायक रहे हैं और बाकी जो आरजेडी से लड़ रही है वो तेज प्रताप यादव जी की साली है, लक्ष्मण यादव। जी, और पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय जी थे, उनकी पोती है। हाँ, तो और वो मतलब जो दरोगा राय जी, उनके परिवार का भी इसमें वोट है जी। और जो छोटे लाल यादव जी लड़ रहे हैं जो एनडीए से, उनका भी वोट है जी। इस सीट में कांटे का मुकाबला हुआ है। जन स्वराज के कैंडिडेट ने किसका वोट काटा है ये डिसाइड करेगा कि कौन जीत रहा है। लेकिन कुल मिलाकर चूंकि डेमोग्राफी सीट का ऐसा है जी और प्रभुत्व ऐसा है दोनों परिवारों को देखते हुए, मुझे लगता है यादव कहीं ना कहीं ज्यादा आरजेडी में ही गया होगा जी। उसको देखते हुए मुझे लगता है बहुत ही क्लोज है जी। आरजेडी को बढ़ाता है इस सीट में जी। पर अगर एनडीए में जीत जाए तो असर नहीं होना चाहिए, पर मैं सीट आरजेडी को दूंगा जी। सोनपुर के बारे में बताइए। सोनपुर की सीट में बीजेपी और आरजेडी में क्लोज फाइट है जी। इस सीट में भी जन स्वराज के कैंडिडेट का एक रोल है जी। वो किसका वोट काटेंगे वो तय करेगा। इस सीट में बहुत ही कांटे का मुकाबला है जी। एक सीट ये और एक माझी, दो सीट में मैं बताने में असमर्थ हूँ कि किसको एज है। बहुत ही कांटे का मुकाबला है दोनों में जी। शशि जी जी। तो आप सारण में एक बार क्लोजिंग रिमार्क्स आपके। देखिए, सारण में अगर हम बात करें तो सारण में टोटल 10 सीट है जी। मुझे लगता है हाँ, आरजेडी की 3 सीट तो एकदम फिक्स है, गरखा, मरोड़ा और छपरा, और एक बनियापुर में भी उनको एज है 4 है। मुझे लगता है 4 से 6 आ सकता है आरजेडी का और इसका उल्टा आ सकता है एनडीए के। ठीक है शशि जी। अब बात करते हैं वैशाली जिले की। तो वैशाली जिले की पहली सीट हाजीपुर। देखिए, वैशाली जिले की सबसे पहले तो बात कर ले कि इसी जिले से तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल, तो उनका ये क्षेत्र है जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि राघोपुर में चुनाव हो रहा है तो पूरा वैशाली पर असर डाल रहे हैं, उसका अलग समीकरण हो जाता है। और इसी जिले के एक नेता है जो कि गृह राज्य मंत्री सेंटर में, नित्यानंद राय, जो कि उजियारपुर के सांसद है। तो ये 2 लोगों का है और इस जिले में राजपूत यादव मतदाता काफी अच्छा प्रभाव रखते हैं। और इसी जिले में जो सबसे चर्चा का केंद्र है लालगंज, जो इसी जिले में आता है, मुन्ना शुक्ला जी की पुत्री, तो उनका क्या होगा, सब इसी जिले में सिमटा हुआ है जी। तो इस जिले में जैसे आप सीट वार का अगर बात कर रहे हैं तो आपने जैसे पहली सीट बात की हाजीपुर, हाँ, तो हाजीपुर में देखिए बीजेपी की सीट है, लेकिन बहुत ही क्लोज मुकाबला इस बार हो गया है जी। पिछले बार बहुत ही कम अंतर से सीट आरजेडी हारी थी। यहाँ पर जो जन स्वराज की कैंडिडेट प्रतिभा सिन्हा, उन्होंने मतलब जो भी 5,000 10,000 जो भी वोट उनको मिला होगा वो डैमेज करेंगी जी। इस सीट में बीजेपी को। लेकिन बीजेपी ने अंतिम समय में काफी पैसा बांटा और दलित मतदाताओं को अपने तरफ करने का प्रयास किया। तो मुझे वो वोट को देख कर लगता है कि बीजेपी लड़ाई में है, बहुत ही कांटे का मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है इस सीट में। लेकिन ये बड़ी बात है कि बीजेपी के कंफर्म सीट फंस गए जिले में, और इस सीट को, ये जो सीट आप देख रहे हैं हाजीपुर, इसमें नित्यानंद राव जी का काफी इंटरेस्ट रहता है कि ये सीट बीजेपी ना हारे। अब देखना होगा कि क्या होता है, पर ये क्लोज है, किधर भी जा सकता है। मुन्ना शुक्ला जी की सीट लालगंज में बड़ा विवाद हुआ। पहले कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे के सामने आ गए, फिर फाइनली आरजेडी के सिंबल पर इनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, तो इस पर बताइए। लालगंज में बहुत ही क्लोज मुकाबला है, मुनिहार वोट मिला है, लेकिन इस सीट में राजपूत वोट भी है और बनिया वोट भी है। मल्लाह भी है इस सीट पर। मल्लाह तो उतना ज्यादा नहीं है, मेन आपको राजपूत, मुनिहार और बैस उम्मीदवार, यही बैस मतदाता ये तय करते हैं। मुनिहारों से ज्यादा वोट है बैस और राजपूत का, ये आपको समझना। समाजी समीकरण बीजेपी का भी कमजोर नहीं है, पर बीजेपी का समाजी समीकरण का वोट टूटा है। इस सीट में राजपूत एमएलए बीजेपी संजय जी, और इधर से मुन्ना शुक्ला जी की बेटी चुनाव लड़ रही है, शिवानी शुक्ला जी। मुन्ना शुक्ला जी शायद चुनाव लड़ते तो उतना अच्छा चुनाव नहीं लड़ते जितना उनकी बेटी लड़ी है। उनको क्योंकि सिंपैथी भी मिला है शिवानी शुक्ला जी को काफी। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कांटे के मुकाबले में आरजेडी को बढ़ाते हैं जी।
सर इसके बाद बात करते हैं वैशाली सीट की। देखिए वैशाली में फ्रेंडली फाइट था जी। ये सीट कांग्रेस जीत रही थी। आपको यकीन मानो संजीव सिंह जो है कांग्रेस लड़ रहे थे, काफी मेहनत काम किए थे चुनाव पिछला बार हारने के बावजूद, और इनके तरफ एक बुनियार जो वोट है वो आ रहा था। इस बार पिछले बार बुनियार वोट कम मिला था, और उनको यादव मुस्लिम भी वोट करते चुनाव जीत सकते थे, लेकिन इनका काम तबारा कबाड़ा कर दिया आरजेडी ने कैंडिडेट देकर। आरजेडी भी उम्मीदवार लड़ाई। अब आरजेडी की क्या सोच थी कि संजीव सिंह केवल बुनियार वोट काटेंगे और हम कुशवाहा कैंडिडेट दे रहे हैं तो कुशवाहा यादव और मुस्लिम लेके जीत जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। सीट में यादव वोट भी बटा, मुस्लिम वोट भी बटा है आरजेडी और कांग्रेस में। ये सीट यदि जीत रही है फ्रेंडली फाइट होने के कारण। जी। अब महुआ की बात करते हैं। इस सीट से इंटरेस्टिंग सीट है महुआ में। मैंने पहले भी ट्विटर पे प्रेडिक्शन दिया था कि अगर यादव वोट बटेगा तो ये सीट जीत जाएगी लोजपा। यहाँ फाइट है लोजपा और तेज प्रताप, मेन फाइट है। मुझे लगता है कि तेज प्रताप को इस सीट में बढ़त है, वो क्लोज मार्जिन में सही शायद ये चुनाव यहाँ से जीत ले। अगर वो नहीं जीतेंगे तो सिर्फ लोजपा जीतेगी। ठीक है सर। इसके बाद राजा पकड़ी की बात करते हैं। राजा पकड़ के नाम। हाँ, राजा पकड़ पिछले बार कांग्रेस जीती थी, और कांग्रेस के जो एमएलए उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकमेंसी है। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि उनका टिकट कट जाएगा, पर कांग्रेस उनको टिकट दिया। इस सीट में कांग्रेस की सीट हार रही है, और इस सीट में मतलब जदयू, यहाँ जदयू लड़ रही है एनडीए कोर से, जदयू जीत रही है। और राघोपुर जहाँ से तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं। राघोपुर तो मतलब मुख्यमंत्री के लिए वोट कर रहा है, वो ये भी कह रही है कि तेजस्वी चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन किसी कंस्टिट्यूएंसी से अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार चुनाव लड़े, तो हारने की उम्मीद कम होती है। भाजपा एक बार जीत गई थी जब यहाँ राबड़ी देवी जी चुनाव हार गई थी, वो भी जिस यादव उम्मीदवार से चुनाव हारी थी, उन्हीं को सतीश जी को भाजपा ने टिकट दिया है। लेकिन वो भी आज के डेट में अस्वस्थ हैं कि मैं चुनाव नहीं जीत रहे हैं, मैं नहीं जीत रहा हूं। तो ये सिर्फ तेजस्वी यादव जी जीत रहे हैं। हो सकता है कि शायद उनकी मार्जिन इस बार कम हो जाए। लेकिन भाजपा यहाँ इस सीट पर अगर प्रचार करी थी कि भाजपा ने बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को हरा दिया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, तेजस्वी नहीं। पर दिल्ली और बंगाल अलग है। तेजस्वी का यहाँ का आधारभूत वोट बैंक है यादव वोट बैंक, जो कि यहाँ करीब 1,08,000 के करीब में है। तो 70-80% पोलिंग किए हैं, तो 70,000 अगर पोलिंग किया 72, तो उसमें तो 65 तो ही तेजस्वी यादव जी का वोट तो 90 जा रहा है। कहाँ से आप हरा दोगे उनको? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कहने को तो आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये तो राघोपुर में क्लियर है, तेजस्वी यादव जी जीत रहे हैं। महनार विधानसभा की बात करते हैं। महनार में देखिए राजपूत बनाम कुशवाहा इलेक्शन होता है। पिछले बार रमा सिंह यहाँ से चुनाव की वाइफ जीती थी, और इस बार रविंदर सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। वही पिछले बार चुनाव लड़े थे, करीब 16-17 हजार वोट आया था इन्हें, तो उनको आरजेडी ने टिकट दिया। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजपूत मतदाता ज्यादा वोट किए हैं आरजेडी को, और उनके साथ फिर यादव और मुस्लिम आए होंगे। क्लोज होगा, मुझे लगता है आरजेडी यहाँ से क्लोज बाजी में निकल जाएगी। इसके बाद पातेपुर की बात करते हैं जी। इंटरेस्टिंग सीट है पातेपुर में मुझे लगता था कि आरजेडी जीतेगी नहीं, वो सीट इजिली बीजेपी जीतेगी, लेकिन इस बार वहां मुकाबला हो गया है, बहुत ही क्लोज मुकाबला हुआ है। अगर इस सीट को आरजेडी अगर जीत जाए तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। जी। अब वैशाली में चलेंगे आपके क्लोजिंग में। देखिए वैशाली एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, और तेजस्वी जी खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वैशाली पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो करीब इस डिस्ट्रिक्ट में 8 सीट है। मुझे लगता है कि इस बार आरजेडी यहाँ बढ़ सकती है। बीजेपी को इस जिले में बेहतर करने के लिए अपनी दोनों ही सीट पातेपुर, 3 सीट में बोल रहा हूं, पातेपुर, लालगंज और तीसरी सीट हाजीपुर, ये जीतना होगा। अगर इस 3 में से 2 भी गवाते हैं तो महागठबंधन इधर बढ़त की ओर है। इसके बावजूद कि महागठबंधन 1 सीट राजा पकड़ जरूर हार रही है, इस सीट में महागठबंधन बढ़त की ओर है। अगर आप 6 सीट की बात करें तो राघोपुर तो जीत ही रहा है आरजेडी, मनार जीत ही रहा है। मुझे लगता है कि आरजेडी यहाँ 2 से 5 भी जा सकता है, लेकिन 2 से 4 तो रहने को उम्मीद है। तो इस जिले में मुझे लगता है कि 8 जो सीट है वो आधा आधा भी हो जाए, आश्चर्यचकित मत होइएगा। अगर बीजेपी के 4 से 5 करना है तो बीजेपी हैज टू मतलब रिटेन देयर सीट पातेपुर, लालगंज और हाजीपुर, जो पिछले बार जीते थे जीतना ही होगा। तीनों सीट उनकी फंसी हुई है। अब बात करते हैं समस्तीपुर से। देखिए समस्तीपुर जिले की बात करें तो कांग्रेस वही रिजल्ट आएगा इस बार जो पिछले बार आया था। हाँ, लगभग वही रिजल्ट आने की, यही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पिछले बार जो रिजल्ट था वही लाने को उम्मीद है। बहुत नहीं बदल रहा समस्तीपुर। 1 सीट है इस जिले में कल्याणपुर, जहां फाइट है, जहां पर माले ने अच्छी फाइट दी है जदयू के हजारी जी को। और इस सीट का सबसे बड़ा कारण है फाइट होने का
कि यहाँ पर जन स्वराज अच्छा चुनाव लड़ा है और वो डैमेज कर रहे हैं जदयू को। अगर वो डैमेज नहीं करते तो ये सीट कहीं ना कहीं जदयू को आराम से मिल जाती। अगर उस सीट में एक परिवर्तन हो जाए तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। अदरवाइज अगर पूरे जिले की बात करें तो वारिसनगर जदयू के पास थी, बास्ती माले यहाँ लड़ रहा है, एक बार फिर जदयू के पास रहने की उम्मीद है। समस्तीपुर आरजेडी के पास थी, आरजेडी के पास रहेगी। उजियारपुर भी आरजेडी के पास थी, आरजेडी के पास। महुआ आरजेडी के पास थी, फिर आरजेडी के पास रहने की उम्मीद है। सरायरंजन जदयू के पास थी, विजय रंजन चौधरी जी हैं, बड़े नेता हैं, वो जीते थे, इस बार फिर जीत रहे हैं। मनोजनगर बीजेपी के पास थी, राजेश सिंह यहाँ एमएलए हैं बीजेपी के, वो फिर एक बार जीत रहे हैं। विभूतिपुर सीपीएम के पास थी, मास्को बोला जाता है इसको, लेफ्ट का, एक बार फिर से यहाँ सीपीएम जीत रहा है चुनाव। रोसड़ा बीजेपी के पास थी, कांग्रेस के यहाँ अच्छा चुनाव लड़े हैं कांग्रेस के उम्मीदवार जो लेकिन ये सीट फिर एक बार बीजेपी जीत रही है। मार्जिन बीजेपी का रोसड़ा में कम हो जाएगा और हसनपुर में क्लोज मार्जिन आरजेडी निकल जाएगी। क्लोज क्या बोलेंगे, आरजेडी इसकी हसनपुर जीत रही है। तो समस्तीपुर कांग्रेस मुझे लगता है कि बहु रिजल्ट आने की उम्मीद है। अगर ये बदलेगा तो हो सकता है समस्तीपुर हसनपुर बदले, मतलब हसनपुर समस्तीपुर बदले, थोड़ा बहुत जिला बदले। अगर महिलाओं ने वोटिंग बहुत ज्यादा की होगी थी, अभी तक मुझे ये डाटा यहाँ का नहीं मिला है कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ये रिजल्ट होगा पिछले बार की तरह समस्तीपुर का। अब बेगूसराय की बात करते हैं शशि एक बार। जी देखिए, बेगूसराय में अगर हम बात करें तो बेगूसराय में जो टोटल सीट है वो 7 सीट है। बुनिहार, एबीसी और कुशवाहा डोमिनेटेड सीट है। मुझे लगता है बेगूसराय महागठबंधन के फेवर में जाएगा ये डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आप चेरिया बरियारपुर बोले तो आरजेडी और यहाँ पर त्रिकोणीय फाइट है। चेरिया बरियारपुर एक सीट है जो जन स्वराज यहाँ अच्छा फाइट में थी, लेकिन चुनाव के दिन कमजोर पड़ा। जन स्वराज को मिलने वाला बुनिहार वोट छिटक कर जदयू की तरफ गया, लेकिन ये सीट आरजेडी जीत लेगी। चेरिया बरियारपुर एक बार फिर से टेन कर लेगी। बछवाड़ा, इस पर काफी नजर है, गरीबदास यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, काफी सुर्खी वाला सीट है, कांग्रेस गरीबदास लड़ रहे हैं। यहाँ फ्रेंडली फाइट है, सीपीआई भी यहाँ लड़ रही है। बीजेपी एमएलए के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी बछवाड़ा में और लग रहा था कि इस बार इमामगंज जरूर सीट जीतेगा, लेकिन चूंकि फ्रेंडली फाइट हुई, कांग्रेस भी आई और सीपीआई भी लड़ी, तो थोड़ा सा उलझन हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर मेन फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, दोनों में से कोई भी जीत सकता है, लेकिन कांग्रेस का थोड़ा उम्मीद है इस सीट में ज्यादा है गरीबदास जी का। टेगरा की बात करें तो टेगरा में सीपीआई और बीजेपी के बीच में क्लोज फाइट है, सीपीआई को एज है। और अगली सीट मटिहानी की बात करें तो बोगो सिंह आप नाम जानते होंगे, पिछले बार यही एक सीट थी जो लोजपा के खाते में आई थी, इस बार शायद ये सीट लोजपा गवा दे। बोगो सिंह जो कभी जदयू में होते थे, जदयू के एमएलए होते थे, इस बार शायद वो आरजेडी के एमएलए हो जाए, ये हो जाएगा, मतलब ये बदलेगा मटिहानी में। साहेबपुर आरजेडी के पास थी, ये सीट आरजेडी जीत रही है। हाँ, और बेगूसराय जो सीट थी वो बीजेपी के पास थी, वो हो सकता है कि कांग्रेस के पास आ जाए, एक चेंज देखने को मिल सकता है। क्लोज है, कोई भी जीत सकता है, मतलब बेगूसराय में बोलने से बचूंगा इस सीट में। इस जिले में यही एक सीट है जहां मैं बोलने से बचूंगा, बेगूसराय। अदरवाइज सारी सीट में आप बोल सकते हो कौन जीत रहा है। बखरी की सीट सीपीआई के पास थी, फिर से सीपीआई जीत रही है। इस जिले में टोटल 7 है, मुझे लगता है कि 0 to 2 एनडीए को जाएगा और 5 से 7 जा सकता है महागठबंधन। हाँ, 0 से 2 में बोल रहा हूं बीजेपी को। अगर बीजेपी जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी सीट बेगूसराय और फिर जीत सकती है टेगरा और बछवाड़ा में से कोई एक, मतलब 2। तो मैं इनको 0 से 2 दे रहा हूं क्योंकि दोनों क्लोज है और महागठबंधन 5 तो जीतेगी जी। अब इसके बाद बात करते हैं शशि खगड़िया की। खगड़िया में जब पिछले बार का अगर आप चुनाव देखें तो इस जिले में कांग्रेस खगड़िया की सीट जीती थी और बिलदौर की सीट जदयू जीती थी, परबत्ता जदयू जीती थी इसकी बात करें तो, और अरौली की जो सीट थी वो आरजेडी जीती थी। मतलब 2-2 का स्कोर था। इस बार भी मुझे लगता है कि महागठबंधन 1 से 2 हो सकता है और 2 से 3 जदयू हो सकता है। इस जिले में 2 सीट में बहुत ही क्लोज फाइट है और वो सीट है खगड़िया और परबत्ता। अरौली क्लियर है कि जदयू जीत रही है, बिलदौर क्लियर है कि जदयू जीत रही है। खगड़िया में फाइट है कांग्रेस बनाम जदयू में। खगड़िया में 2 कैंडिडेट हैं, एक तो जन स्वराज के कैंडिडेट हैं और एक मनीष सिंह इंडिपेंडेंट लड़े हैं। अगर मनीष सिंह जन स्वराज के कैंडिडेट को अगर 20,000 वोट आता है दोनों को जोड़कर, तो यहाँ चंदन यादव जी जो कांग्रेस के नेता है, जो पिछले बार बिलदौर लड़े थे, वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अगर वो दोनों 10,000 के नीचे आते हैं तो सीट जदयू जीत जाएगी। और परबत्ता में भी बहुत ही क्लोज फाइट हुआ है, जो संजीव सिंह को लगता था कि आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, संजीव जी जो एमएलए थे यहाँ पर,
लेकिन अंतिम दिन यहां पर मुकाबला हुआ क्योंकि सामने भी बुनियादी कैंडिडेट थे आदित्य सौरही जो कि लोजपा से लड़ रहे, तो लोजपा कांटे के मुकाबले में है। इस सीट को कहना बड़ा ही टफ है कि कौन जीतेगा। आप एज आरजेडी को दे सकते हो लीडर के कारण, लेकिन बहुत ही क्लोज है। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट पे एक डिमांड आपका, मतलब 1 से 2 मैंने बताया, 1 से 2 महागठबंधन और 2 से 3 एनडीए जी। इसके बाद मुंगेर की बात करते हैं शशि जी। मुंगेर काफी सुर्खियों में रहा। मुंगेर में सम्राट चौधरी जी लड़ रहे हैं सुचनाव तारापुर जी। तो पिछले बार भी अगर मुंगेर की पिछले बार बात करें तो पिछले बार 2 एनडीए को आई थी जी। और 1 कांग्रेस को आई थी, 1 महागठबंधन को आई थी जी। कांग्रेस मुझे लगता है कि रिजल्ट थोड़ा सा बदलेगा, ये सेम भी रह सकता है, कहना बड़ा मुश्किल है। तारापुर की सीट सम्राट चौधरी जीत रहे हैं, ये क्लियर है। और मुंगेर की सीट में क्लोज फाइट में आरजेडी को एज है जी। और जमालपुर में क्लोज फाइट में आईआईपी को एज है जी। बताना बड़ा टफ है कि कौन जीतेगा मुंगेर और कौन जीतेगा जमालपुर, क्योंकि जमालपुर में एक शैलेश कुमार जो जदयू के रेबल कैंडिडेट है उनका फैक्टर है, तो वो कितना वोट काटते हैं उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। वो ज्यादा वोट काटेंगे तो जीत जाएगा आईआईपी, नहीं काटेंगे तो जदयू जीतेगी। इस जिले में मेरा मानना है 1 से 2 महागठबंधन और 1 से 2 एनडीए, तो टाई होता हुआ दिख रहा है। मतलब ये हो सकता है कि अगर 1 सीट जीता, हो सकता है कि 2 भी महागठबंधन जीत ले, मुंगेर और ये परबत्ता, लेकिन मुंगेर और परबत्ता में 1 जरूर जीतेगा महागठबंधन। तारापुर बीजेपी जीतेगी, अगर दोनों जीता तो उनका 2 हो जाएगा। बीजेपी सिर्फ तारापुर जीती, इस दोनों में से कोई 1 नहीं जीती, तो 1 से 2 1 से 2 कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब बात करते हैं लखीसराय की शशि जी। देखिए लखीसराय छोटा जिला है, 2 सीट 2 ही है, सूर्यगढ़ा और लखीसराय जी। सूर्यगढ़ा में ये सीट जदयू जीत रही थी बहुत आसानी से, लेकिन यहाँ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े जी, वो बिहार कैंडिडेट है, उन्होंने काफी डैमेज किया है जदयू को, और वो कितना डैमेज किया उसी पे जदयू का भी टिका हुआ है। फिर भी मैं मान रहा हूं कि सूर्यगढ़ा सीट शायद जदयू बचा ले जाए, लेकिन जो लखीसराय सीट है वहां पर जो डिप्टी सीएम थे विजय सिन्हा जी, उनकी सीट फंस गई है और वो चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोबर वगैरह भी टेका गया आखिरी दिन में चुनाव, वो आखिरी शायद पहले फेंक वाले तो जीत गए होते। और यहाँ पर जो फुलीना सिंह थे, बाकी जो उम्मीदवार थे, जितने भी बिहार रहते थे, सबने सपोर्ट किया कांग्रेस उम्मीदवार को। तो मुझे लगता है लखीसराय एक बीजेपी के लिए सेटबैक हो सकता है, शायद ये बीजेपी हार जाए और सूरगढ़ा क्लोज मार्जिन में शायद जदयू जीत जाए, हालांकि वो सीट भी फंसी हुई है। तो इस जिले में 1-1 स्कोर रह सकता है। हाँ जी, शेखपुरा ये भी छोटा जिला, ये 2 सीट है शेखपुरा। हाँ, तो ये 2 सीट है। और पिछले बार बात करें तो इसमें 1 सीट जदयू को आया था और 1 सीट आरजेडी को आया था। जो जदयू के एमएलए थे सुदर्शन, जिनका टिकट इस बार कट गया, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शेखपुरा की सीट इस बार आरजेडी से शायद जदयू छीन ले, क्योंकि पिछले बार यहाँ आरजेडी जीती थी, एक इंडिपेंडेंसी था जदयू एमएलए का, और इस बार इंडिपेंडेंसी थी आरजेडी का। तो मुझे लगता है सीट जदयू छीन ले। और बरबीघा में क्लोज फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबले में क्लोज फाइट है, कांग्रेस, जदयू और इंडिपेंडेंट। इस जिले मुझे लगता है कि 2-0 हो सकता है एनडीए के फेवर में, या 1-1 ये होने को उम्मीद है इस जिले में। जी। अब नालंदा जिले की बात करते हैं शशि जी। जी, नालंदा नीतीश कुमार जी का जिला, आप तो जानते ही होंगे। इस जिले में सबको लगता है कि 7 सीट है और 7 शायद जीत ले एनडीए, पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। नालंदा में मुझे लगता है कि नालंदा में एक टिकट वितरण अगर कांग्रेस का और बेहतर हो जाता, राजगीर तो सीट भी फंसती हुई दिखाई देती। और बिहार से भी उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया, अगर उन्होंने कुशवाहा उम्मीदवार को टिकट दे दिया होता तो उससे बीजेपी को और फंस गई होती। बाकी जगह टिकट वितरण इन लोगों का सही हुआ इस जिले में। अब इस जिले में आप देखें अस्थावा की सीट, इसमें जदयू आरजेडी फाइट है। इस जिले का रोचक है कि यहाँ पर जो बुनिहार मतदाता है वो जदयू के सिटिंग एमएलए से नाराज दिखे, वो कहीं ना कहीं 50 या 40% गए हैं यहाँ पर आरजेडी के फेवर में। मुझे लगता है कि ये सीट जो अस्थावा है वो आरजेडी छीन सकती है जदयू से क्लोज फाइट में। बिहार शरीफ की बात करें तो वो सीट मुझे लगता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे वो बहुत मजबूत नहीं थे, और लोकल जो मुस्लिम उम्मीदवार थे उन्होंने उनका विरोध किया है। हालांकि सिंगल उम्मीदवार था, वोट उन्हें मिला होगा, लेकिन मुझे लगता है सीट बीजेपी जीत लेगी, बिहार से फिर से रिटेन कर लेगी। राजगीर जदयू जीतेगी। रवि ज्योति एक उम्मीदवार थे, अगर उनको कांग्रेस टिकट देती, यहां से कांग्रेस लड़ती और टिकट उनको मिलता तो शायद इस सीट में बहुत कांटे का मुकाबला होता। उनके नहीं आने के बाद तो क्लियर था कि जदयू एक बार फिर से जीतने जा रही है। इस्लामपुर पिछले बार आरजेडी जीती थी, लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला हो गया है। जन स्वराज की जो कैंडिडेट यहाँ लड़ रही है वो तय करेंगे कि कौन जीतेगा। अगर वो वोट काटती हैं
तो ये सीट आरजेडी जीतेगी, नहीं काटेंगी तो जदयू जीतेगी। हिलसा में आरजेडी की जीतने की उम्मीद है। इस सीट में बहुत ही कम अंतर से पिछले बार शक्ति यादव जी चुनाव हार गए थे। इस बार मुझे उम्मीद है कि ये सीट आरजेडी के खाते में जाएगी। इस सीट में आरजेडी को बढ़त है। नालंदा में बहुत ही क्लोज मुकाबला हुआ है जदयू वर्सेस कांग्रेस में। जो भी जीतेगा लेस देन 10,000 के मार्जिन जीतेगा। आप एक जदयू को दे सकते हो, तो अगर कांग्रेस भी जीत जाए तो हम लोग को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हरनौत, ये तो नीतीश कुमार जी का सीट है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई कितना भी अच्छा लड़े, जीतेगी जदयू हुई। तो ये तो पूरे अगर नालंदा की अगर बात करें तो इसमें बिहार से बीजेपी की कंफर्म सीट है, राजगीर जदयू की कंफर्म सीट है, हरनौत जदयू की कंफर्म सीट है। इतनी सीटें एकदम कंफर्म है। इसको छोड़कर कोई भी सीट एनडीए का कंफर्म नहीं है। मुझे लगता है कि 1 से 3 महागठबंधन इस जिले में जा सकता है। और बाकी अगर उन्हें 3 जाता है और बाकी 4 से 6 मतलब अब 7 है तो 1 से 3 और 4 से 6 ये हो सकता है। मतलब क्लीन स्वीप नहीं होगा, ये तय है इस बार। पिछले बार 1 सीट आरजेडी जीती थी, तो एक तो हिलसा जीती रही है, बाकी इस्लामपुर, अस्थावा, नालंदा में क्लोज फाइट है। अब इनमें से अगर 1-2 भी सीट जीती तो 1 से तो बढ़ ही जाएगा। तो मैं 1 से 3 महागठबंधन दे रहा हूं, बाकी एनडीए इस नालंदा में। अब बात करते हैं पटना की। पटना में बहुत सारी सीटें आती हैं। देखिए काफी बड़ा जिला है पटना, सबसे बड़ा जिला है। और पटना को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र। 14 सीट है। सबसे पहले मैं शहरी सीट की अगर बात कर लूं तो शहर के अंदर, इसके अंदर मुख्य शहर के अंदर जो सीट आती है वो आती है दीघा, बांकीपुर, कुम्हार और पटना साहिब। ये 4 सीट में बीजेपी एकदम कंफर्टेबली हर बार जीतती है। इस बार यहां बज क्रिएट हुआ कि कुम्हार में केसी सिन्हा को लेकर और रितेश रंजन बिट्टू जो है उनको लेकर दीघा में। इन जगह बता लो कि जनसुराज काफी अच्छा वोट काट रहा है और वो डैमेज कर रहे हैं बीजेपी को। लेकिन दोनों ही सीट में बीजेपी का मार्जिन इतना है कि आपको 40,000 से ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर इन दोनों सीटों में कुम्हार और दीघा में 40,000 से ज्यादा जनसुराज को आता है तो जनसुराज शायद ना जीते पर महागठबंधन को जिता दे, और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा होने की उम्मीद कम है। चारों की चारों सीट बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हार एक बार फिर से बीजेपी के पाले में जाने की उम्मीद है। पटना साहिब, हाँ पटना साहिब भी। बात अगर आप रूरल क्षेत्र की बात करें तो मोकामा एक बार फिर अनंत सिंह के पास आ सकता है। पर कितना होगा, पिछले बार आरजेडी सुनकुआई जीती थी, इस बार वो खुद जदयू से जीतेंगे। क्लोज फाइट है, हालांकि वहां भी क्लोज है, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रकरण हुआ, जो सब कुछ हुआ, वो कहीं ना कहीं अनंत सिंह को मदद किया, वो अनंत सिंह के फेवर में आ गया कहीं ना कहीं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बाढ़, तो बाढ़ में बहुत ही क्लोज फाइट है बीजेपी आरजेडी में। सीट में बीजेपी को एज दे रहा हूं, पर अगर रिजल्ट पलट भी जाए तो आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। बख्तियारपुर की जो सीट है वो सीट आरजेडी के पास थी, फिर से आरजेडी के पास आ रही है। दूसरी साइड हम बात करें, दूसरी जो रूरल साइड है जो कि सट्टा है जहानाबाद, और इस साइड में आता है, उस साइड की बात करें हम, फतुआ तो उस साइड ही है। फतुआ के बाद ही आता है आपको बख्तियारपुर, आगे जब बढ़ते हैं तो बाढ़ और फिर मुकम्मा। फतुआ जो सीट है आरजेडी के पास थी, फिर से आरजेडी जीत रही है। दानापुर की सीट में क्लोज फाइट है, रामकृपाल जी ने बहुत ही क्लोज फाइट दिया है। इस सीट में कुछ भी हो सकता है, रीतलाल यादव भी निकाल सकते हैं, रामकृपाल भी निकाल सकते हैं। तो यहां मैं बताना थोड़ा असमर्थ हूं। मनेर आरजेडी के पास थी, वो क्लियर है आरजेडी का। और फुलवारी शरीफ, मानेर के भाई वीरेंद्र, हाँ भाई वीरेंद्र जी मनेर से जीत रहे हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग सीट है। फुलवारी शरीफ की बात करें तो वहां, मैंने फुलवारी सीट की बात करें तो माले जीती थी, माले एक बार फिर जीत रही है। लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि श्याम रजक के चुनाव जीतेंगे, पर माले का वोट को कम करना इतना आसान नहीं है। मसौरी एक बार फिर आरजेडी के कोटे में आ सकती है। और पालीगंज और विक्रम, ये 2 सीट की बात करें तो पालीगंज माले कोटे में आ सकती है, और विक्रम में सिद्धार्थ सौरभ, पालीगंज से सुशांत सिंह की जो बहन है वो चुनाव लड़, नहीं वो दीघा लड़ रही है, दीघा लड़ रही है। और विक्रम बात करें तो विक्रम में सिद्धार्थ सौरभ, जिनके पिताजी बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस आ गए थे बीजेपी में, और बीजेपी के एक समलानीन सिंह लड़े थे कांग्रेस से। लग रहा था कि एकदम क्लियर सीट है बीजेपी की। अंतिम दिन चुनाव फंसा, बुनियाद आधे आधे हो गए। और अब ये सीट जो बीजेपी जीत रही थी, आराम से मुझे लग रहा था कांग्रेस जीत जाए तो अच्छा मत कहिएगा। इस सीट को, जिस सीट की हम बात कर रहे हैं विक्रम को, तो पटना में मुझे लगता है जो पिछले बार रिजल्ट था लगभग वही होगा। 1-2 सीट आरजेडी भी बढ़ सकती है, 1-2 बीजेपी भी बढ़ सकती है, यही होगा जी पटना का।
तो एक क्लोजिंग रिमार्क दीजिए शशि जी। क्लोजिंग मतलब पटना में आप यही बोल सकते हैं कि जो पिछले बार था जी वो, क्योंकि आरजेडी जितनी सीटें जीती थी उसमें एक दानापुर उनकी फंस रही है, जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो। पर बीजेपी की भी बार फंस रही है। जी मोकामा हम अनंत सिंह को दे रहे हैं, पर एनीथिंग कैन हैपन, सही कोई भी ये बोल सकता है। जी इधर आप आ जाइए तो विक्रम पिछले बार कांग्रेस जीती थी, जी फिर कांग्रेस ही जीत रही है, जी तो लगभग वही रिजल्ट आएगा। मतलब 1-2 सीट बढ़ सकता है एनडीए, 100 या 1-2 सीट महागठबंधन भी बढ़ सकता है। जी। तो पटना एकदम क्लियर है। जी अब भोजपुर की बात करते हैं शशि जी, और भोजपुर आपका गृह जिला। हाँ, मेरा गृह जिला, लेकिन मैं इस जिले में जन स्वराज ने सबका दिमाग खराब कर दिया है। जी कौन जीतेगा, कौन सीट कौन नहीं जीतेगा, कहना बड़ा ही मुश्किल है जिले में। जी मैं अपने जिले में अगर बात करूं जी तो यहां पर अगर पिछले बार की बात करूं तो पिछले बार इस जिले में 2 सीट आई थी बीजेपी की, और 7 में से, और बाकी जो सीट थी जी वो गई थी महागठबंधन के फेवर में। जी अब इस जिले में करीब आप लीजिए तो 4 सीट ऐसी है जो बहुत ही टफ है बताना। आप सोचिए 7 में से, जी और संदेश की सीट आरजेडी जीत रही है। जी अरुण यादव जी जो है यहाँ के एमएलए हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे यहाँ लगता है कि जो जन स्वराज के कैंडिडेट थे उन्होंने कहीं ना कहीं डैमेज किया है जी जदयू के कैंडिडेट राधाजन सेठ को, जी और क्लोज ही आरजेडी ये सीट जीत जाएगी। जी बात अगर हम कर ले बड़हरा की, जिसको चित्तौड़गढ़ भी बोला जाता है, राजपूतों की बड़ी संख्या जी। है, आरजेडी ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और राजपूत उम्मीदवार को टिकट दिया। जी। ये सीट मुझे लगता है कि आरजेडी जीत रही है। जी आरा खुद शहर की सीट बीजेपी फंस रही है माले के साथ। अगर बीजेपी ये सीट माले हाथों गवा दे, इसमें भी किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। जी। बहुत ही क्लोज होगा, जो भी जीतेगा क्लोज मार्जिन में जीतेगा। जी। अज्ञाओं की सीट बात कर ले जी तो अज्ञाओं में माले जीत रही है, अगर फिर से वो सीट जीत रही है, रिजर्व सीट है। जी तरारी में सुनील पांडे आप जानते होंगे, उनके लड़के बाई इलेक्शन किसान चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी वो बाई इलेक्शन में चुनाव जीते थे। जी बहुत ही क्लोज है। हाँ, हो सकता है कुछ चुनाव जीत जाए अपने मैनेजमेंट के कारण, पर माले ने उन्हें कड़ी टक्कर दी है। इस सीट में भी कुछ भी हो सकता है। शाहपुर की सीट बीजेपी और आरजेडी में क्लोज फाइट है, जी इस सीट में भी कुछ भी हो सकता है। जी और तो ये पूरा आपको, और जगदीशपुर एक सीट है जी। जो मुझे लगता था कि पहले जदयू आसानी से जीत रही है, जी पर उस सीट में भी एकदम क्लोज है। तो 4 इस जिले में बताना बड़ी मुश्किल है। जी हाँ, कि कौन ठीक रहेगी ये शशि जी। शाहपुर शाहपुर मैंने बात किया कि बीजेपी और आरजेडी में बहुत ही क्लोज जी। है। तो मेरे जिले में देखिए, आरजेडी की जो सीट है 3 वो तो क्लियर है महागठबंधन की, बिल्कुल। बड़हरा, संदेश और अज्ञाओं। जी। पर बीजेपी की जो सीट वो क्लियर नहीं है, जी क्लोज मुकाबले में फंसी हुई है। जी। और इट्स ऑल डिपेंडेंट जन स्वराज कैंडिडेट। जी हाँ जी। इसके बाद हम बक्सर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। हाँ। बक्सर में पिछले बार क्या था कि चारों के चारों महागठबंधन जीती जी। थी, तो यहां तो नुकसान होना तय है महागठबंधन को। जी। एक जो सीट है राजपुर, वो तो जीत गई है जदयू जी वहां पर, क्योंकि विश्वनाथ राम जो कांग्रेस के एमएलए थे, जी। उनके खिलाफ बहुत ही इनकम्बेंसी था। जी बक्सर की सीट कांग्रेस के पास थी, मुन्ना तिवारी जी यहाँ से चुनाव लड़ते जी। हैं, उनका अपना वोट बैंक है, मजबूत वोट बैंक। जी। बीजेपी ने यहाँ पर आनंद मिश्रा जी को टिकट दिया था, जो पहले आईपीएस रहे हैं, जी और वो जन स्वराज में बीच में गए थे, जी। फिर जन स्वराज से वापस फिर भाजपा में आए और उनको टिकट मिला। जी लगा कि वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा उनका चुनाव फंसा, जी। और बसपा के द्वारा यहाँ कुशवाहा उम्मीदवार देने के कारण कुशवाहा वोट जो बीजेपी को मिलने वाला था, जी। तो बसपा की तरफ गया। जी। निषाद जो बीजेपी को वोट मिल रहा था, जो पिछले चुनाव मिला भी था, जी। वो टूट के आरजेडी की तरफ गया, मतलब कांग्रेस की तरफ गया, महागठबंधन की तरफ गया। जी। और दलित वोटों को कहीं ना कहीं मुन्ना तिवारी जी अंतिम समय अपने पक्ष में किया, और चौसा के इलाके में जी इनके वोटों को तोड़ने में सफल नहीं दिखा आनंद मिश्रा। जी। तो मुझे लगता है बक्सर की सीट बचाने में कांग्रेस कामयाब हो जाएगी। जी तीसरी जो सीट है डुमराव, जी। वहां माले जो है वो कुशवाहा, यादव और मुस्लिम समीकरण के सहारे चुनाव लड़ता है, जी। तो कुछ दलित वोटों। यहां पर जदयू ने एक राजपूत उम्मीदवार को टिकट दिया, राहुल सिंह जी को टिकट दिया, जी। जिनके अपने परिवार के एक भाई पंकज सिंह दिल्ली में मिले जी। हैं, विकासपुरी सब जानते हैं, मंत्री भी है। जी काफी कम समय में जुगाड़ से टिकट लेकर आए, बढ़िया चुनाव लड़े, पैसा भी खूब खर्च किए। जी। उनको क्या लग रहा था कि ददन यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के काम खराब कर देंगे, जी। लेकिन ददन यादव से ज्यादा यहाँ काम खराब कर दिए शिवांग विजय सिंह जी जदयू का, जो कि जन स्वराज के कैंडिडेट है। हाँ, डुमराव घराने से आते हैं, जी तो उन्होंने काफी डैमेज किया है। जी। ये सीट मुझे लगता है कि सीपीआईएम एक बार फिर से जीत लेगी डुमराव की सीट। और चौथी जो सीट है बरापुर, जहां से उल्लास पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, जी। पिछले बार काफी अंतर से आ रहे थे, जी
इस बार उनका मार्जिन हारने का घट जाएगा, पर हारेंगे जरूर। उसका कारण ये हारने का कि आप बहुत ही कम समय में वहां पर वोट बढ़ाए, हारने के बाद आप लोगों में एक्टिव हुए नहीं, जब चुनाव हुआ तो फिर आप एक्टिव हुए। यहाँ जन स्वराज का कैंडिडेट का नॉमिनेशन विड्रॉ हुआ, कैंडिडेट नॉमिनेशन वापस लिया, वो ब्राह्मण से थे। जितने जन स्वराज के समर्थक थे वो किसको वोट देंगे भाई? आपने उनके कैंडिडेट का नॉमिनेशन विड्रॉ करा लिया। ब्राह्मण और गुनिहार वोट अंत समय में गया हुलास पांडे की तरफ, ऐसा नहीं था कि नहीं गया, लेकिन जो बीन बर्मला वोट था वो नहीं गया हुलास पांडे की ओर, वो ज्यादा गया आरजेडी की ओर, और वो डिफरेंशिएट करेगा। और ये सीट मुझे लगता है कि आरजेडी एक बार फिर से जीत लेगी। बक्सर में मुझे लगता है 3-1 होगा, 1 जीतेगा एनडीए, 3 जीतेगा महागठबंधन। तो शशि जी 121 सीटों पे लगा, आपने हमें पूरा विश्लेषण बताया, तो इसमें आप ओवरऑल एज किसे दे रहे हैं, महागठबंधन या एनडीए? वो देखिए, मैं ओवरऑल एज अभी भी किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मत पेटी के अंदर कोई घुसा नहीं, और अभी मुझे फीमेल डाटा नहीं मिला है। महिलाओं ने कितना वोट डाला, कंस्टिट्यूएंसी वाइज अभी इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड नहीं किया है। फिर भी मैं सीट वाइज बताने में सक्षम हूं, मैंने प्रयास किया है कि सीट वाइज लोगों को बता दूं और खुद ही एनालाइज करके किसको एज है। मुझे लगता है कि अगर क्लोज मार्जिन की सीट है, जैसे सारा में जो 4 क्लोज मार्जिन है, छपरा में जो क्लोज मार्जिन की सीट है, जो मुंगेर में एक क्लोज मार्जिन की सीट है, सहरसा में क्लोज मार्जिन की सीट है, सिवान में है, सिवान में तो बहुत सारा क्लोज मार्जिन है नहीं, एक सिवान मामलों पर क्लोज मार्जिन सीट है नहीं। अगर वो क्लोज मार्जिन महागठबंधन जीतेगा तो उनको एज होगा। अगर ये क्लोज मार्जिन की सीट एनडीए जीतेगा तो इस गठबंधन में एनडीए को एज होगा। तो शशि जी जन स्वराज फैक्टर को हटा के 2020 से ये वाला चुनाव कैसे अलग लगा, क्या सिमिलैरिटी लगी आपको? 2020 में यादव और मुस्लिम मतदाता इतना अग्रेसिव नहीं था जितना इस बार देखने को मुझे मिला पहले फेज में। 2020 में लोजपा फैक्टर थे, पर उनसे बड़ा फैक्टर पीके आ गया, जो पहले फेज में 10% से भी ज्यादा वोट ले सकता है। और वो वोट अगर लेगा तो किसका वोट लेगा? उसमें 70% एनडीए और 30% महागठबंधन का वोट लेंगे। इस फेज में मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि इस फेज के बाद मुझे लगता है कि इस फेज में आरजेडी को ज्यादा सीट आएगी, आरजेडी के बाद जदयू रह सकती है और थर्ड बीजेपी रह सकती है, क्योंकि बीजेपी की कुछ अच्छी सीटें फंसी हुई मुझे देखने को मिली। उस पर एक अब ओवरऑल देखना है, अगर बीजेपी चाहती है कि वो जदयू से आगे निकले तो उसे अपने क्लोज मार्जिन की सीट जितनी भी जहां फंसे हुए हैं, जैसे पातेपुर, आरा, तरारी, शाहपुर, सिवान, आप छपरा में चले जाओ तो छपरा में जो उनकी सीट है, बनियापुर की सीट है, उनको जितनी पड़ेगी। ऐसी ऐसी जो सीटें हैं 10-11, सहरसा की सीट, ये सब सीट उन्हें जितनी पड़ेंगी। और इस सभी सीट में ऐसा नहीं कुछ जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन सभी सीटों में वो पीछे ही दिखाई दे रहे हैं मैक्सिमम सीट में। तो अगर वो पीछे रह गए वोटिंग के दिन, नहीं है उनके पक्ष में, जो जैसा उनको उम्मीद है कि बड़ा हुआ वोटिंग, महिलाओं का वोटिंग हमको बचा ले जाएगा, वो नहीं होता है, तो डेफिनेटली जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा। आरजेडी नंबर 1 होगी इस पेज के बाद, इस पेज में अगर देखे तो ज्यादा सीट जीतेगी, उसके बाद रहेगी जदयू और फिर रहेगी बीजेपी। तो ये मोटा मोटी यह है। धन्यवाद शशि जी, अपना कीमती समय और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे व्यूअर्स के साथ और हमारे साथ। जी, और जितने भी लोग देख रहे हैं हम लोगों को, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि काफी मेहनत से हम लोगों ने सीट का निकाला है, तो हमको वो लोग सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। जी धन्यवाद। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, काफी लंबा वीडियो हो गया था ये, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, सीट बाय सीट एनालिसिस था और बड़ा डिटेल एनालिसिस था, जिसके अंदर सारी सीटों पर हर डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है ये हमें पता चला शशि जी के एक्सपीरियंस से और उनकी मेहनत से। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ फेज 2 के लिए भी, और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।